नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। और यहाँ पर हम जो है एक 44 वाला एक एम्पलीफायर जो है डिजिटल ऑडियो एम्पलीफायर, वो हमारे पास रिपेयर यानी कि बनाने के लिए आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको ओपन किया तो पता चला कि ये पूरी तरह से जल चुकी है और ये ख़राब हो गई है। और यहाँ पर देखें तो आईसी भी है जो इसकी डुप्लीकेट फिटिंग किया हुआ है, तो ये पूरी तरह से ख़राब है। तो इसको हम हटा लेंगे। और ये जो बोर्ड है इसकी जो ये यहाँ पर LM 324 L नंबर की जो आईसी होती है, ये आईसी भी यहाँ पर जल चुकी है। इसका कैपेसिटर ऑन है लेकिन ये जो है पूरी तरह से डेड है, तो इसको भी हम हटा देंगे, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसकी कीमत की बात करें तो ये आपको 100 रुपीज़ में लोकल मार्केट से मिल जाती है इस तरह की। अगर आप अच्छी वाली ट्रांजिस्टर वाली डालना चाहते हैं तो इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो ये है इसकी पूरी वायरिंग इस तरह से। तो ये हमारी बास टेबल की वायरिंग है, तो इसको यहाँ रख देंगे। और ये हमारी है वॉल्यूम की वायरिंग। तो जब हमने यहाँ पर चेक किया तो ये जो 7850 के आईसी है, तो इसको भी हमें हटाना होगा। तो ये भी डेड है। मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो आईसी होती है वो भी हमारी ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस तरह की एक न्यू आईसी को फिटिंग कर लेंगे। तो वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैं ये सभी सामान को पहले से ही हटा लिया था। अब यहाँ पर हमने चेक किया तो ये जो हमारा बोर्ड है वो भी जल चुका है यानी कि ख़राब हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बोर्ड है इसको भी हम इस तरह से हटा लेंगे। तो ये जो हमने आईसी बताई थी बोर्ड चलाने के लिए, तो इसको हम यहाँ पर सर्किट के साथ ये रजिस्टर भी लगा देंगे ताकि हमारी ये जो पावर सप्लाई है वो हेवी हो जाएगी। और ये हमारी हेवी पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर हमने 2 पॉइंट भी लगाया है जो एक आईसी को मिल जाएगा। और यहाँ से हम इसको टेस्टिंग करेंगे। कनेक्शन जो है पावर दे दी है। यहाँ पर जो इसका हमने बढ़िया सा कैपेसिटर लगाया था, इसके साथ हमने एक 10 एम्पियर का डायोड लगाया है और ये हमारा पॉजिटिव हो गया है। और नेगेटिव का आप तो पता है, अभी नेगेटिव का वायरिंग नहीं किया, ये नेगेटिव है, ये तो यहाँ पर हमारा लग जाएगा। और ये जो हमारी 2 वायरिंग है वो हमारी हमने जो आईसी यहाँ पर लगा ली है इधर, यहाँ से हटाकर, तो ये आईसी से हमारा बोर्ड जलेगा। तो यहाँ तक हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं स्पीकर की बात करूँ तो स्पीकर जो यहाँ पर आता है वो आता है एक 3 नंबर पिन और इसके बाद 5 नंबर पिन। इसी तरह इस पर भी 3 नंबर पिन, ये 3 नंबर पिन और ये 5 नंबर पिन। और यहाँ से इसका ऑडियो इनपुट होगा यहाँ से, तो ये और ये दोनों चैनल से ऑडियो हमारा इनपुट हो जाएगा। और ये हमारा है एक्स्ट्रा बास टेबल, लेकिन यहाँ पर इसकी जो बास टेबल है वो अच्छी नहीं आने वाली, इसीलिए यहाँ पर हम एक ट्रांजिस्टर का बास टेबल बोर्ड लगाएंगे, जो हमने पहले बताया था वीडियो में कि जो जल गया है। तो हमारा जो ये बोर्ड है ये वो ख़राब हो चुका है, इसकी अब जो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है ये भी जल चुका है, तो यहाँ के ज़रिए हमने ये जो नया बोर्ड था वो लगा दिया और इसकी हीटसिंक भी यहाँ पर लगा दी। अब इसके अलावा हमने जो यहाँ पर इसकी जो एक आईसी निकाली थी इस तरह की, तो ये आईसी भी हमने यहाँ पर अपडेट करके और फिट कर दी है। तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। अब ये जो बोर्ड है हमारी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ये बोर्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छा जिसका बास आता है और टेबल भी बहुत बढ़िया है, ये लोकल मार्केट का टोन है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर का जो बिना आईसी के आता है ऐसा ही एक बोर्ड यूज करेंगे। तो मैं आपको ये बोर्ड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखने में बहुत ही छोटा सा बोर्ड है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर में बना है। इसका जो कैपेसिटर भी है इसका भी आउटपुट भी बहुत ही अच्छा और बढ़िया वाला मिलने वाला है। यहाँ पर जो कैपेसिटर यूज़ किया गया है वो केल्ट्रॉन का है और ये दोनों ट्रांजिस्टर के द्वारा ये बनाई जाएगी। अगर आप ये बोर्ड ऑनलाइन बाय करते हैं तो आपको 150 से 250 में आता है, लेकिन ऑफलाइन जब बाय करेंगे तो इसका जो मॉडल नंबर है अब देखें तो P0055, ये बोर्ड आपको मार्केट से पूनम कंपनी का फिक्स 150 या 100 रुपये की रेट में मिल जाएगा। लेकिन आपको याद रहे ये ट्रांजिस्टर ओरिजिनल होना चाहिए, तो ये बढ़िया वाला है। और ओरिजिनल ट्रांजिस्टर होगा तो ये बोर्ड आपको 200 यानी कि
200 से लेकर 250 तक में आपको मिल जाएगा। तो ये बोर्ड की भी यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने इसकी वायरिंग कर दी है, ये बोर्ड भी अच्छे से लगा लिया है। और यहाँ पर आपको जो वायरिंग है वो कोई ज़्यादातर कुछ नहीं करना है। एक जो नॉब होता है वो नॉब ले लेना है, इस तरह का नॉब ले लेना है। और यहाँ पर जो ये नॉब इस तरह से लग जाता है हमारा नीचे से इस तरह से। तो ये जो हमारा नॉब लगेगा ऐसे ही इस तरह इसको घुमा देंगे। तो ये जो हमारी फर्स्ट पिन है यानी कि ये जो ऑरेंज कलर है वो ये हमारा इस तरह से हमारा अप में आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से लगेगा ऐसे ही। तो ये ऐसे ही लगा कर आप ऐसे घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो रेड है वो हमारा 20 में आएगा। तो इसी तरह से आपको ये वायरिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर देखें तो मैं आपको 3 पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इस तरह से। तो देखिए 1, 2 और 3। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इस तरह से जो हमारे यहाँ से इनपुट निकलेगी यो इसको डायरेक्ट हमें इनपुट पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा इनपुट लग जाएगा। और ये जो है यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई आएगा, यहाँ पर 1 के रजिस्टर होगी और ये डायरेक्ट लाइन यहाँ पर जाती होगी। तो ये हमारा होगा प्लस और ये हमारा जो है 20 वाला रहेगा ग्राउंड, यानी कि ये जो हमारा ग्राउंड 20 में चला जाता है। तो इसकी भी मैं वायरिंग कर लेता हूँ ताकि जो हमारी ये वीडियो है वो लंबी ना हो। और यहाँ पर तो मैंने आपको सभी बताया है कि ये हमारी बोर्ड का वायर है और यहाँ पर हमने 10K लगाया है। यहाँ पर इसका ग्राउंड और इसकी वायरिंग भी मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने सेलकॉन कंपनी का बोर्ड है जो आता मार्केट में। इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 400 से लेकर 600-700 तक में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बास टेबल भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको यूज़ न करके ये जो मॉसफेट का होता है इसका हमने उपयोग किया है। तो यहाँ तक हमारी वायरिंग कंप्लीट है। अब हम ये जो हमारी है इसकी वायरिंग करेंगे, इसके अलावा इसकी भी वायरिंग हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दोनों पावर सप्लाई है इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा देंगे। इससे ये हमारी हो जाएगी ऑडियो की। तो मैं यहाँ पर ऑडियो की जो हमारा ग्राउंड है ये हमारा अगर 20 वाला ग्राउंड रहेगा। तो आपको ऐसे ही ये जो ग्राउंड है इसको यहाँ पर ग्राउंड में कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो वायरिंग है वो भी कम्प्लीटली हो गई है, यानी कि ये हमारा यहाँ तक जो है वो हमारी पावर सप्लाई हमें मिल गई है। अब इसका जो आउटपुट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से हमें इसका आउट लेना है। तो ये दोनों बोर्ड क्लियर है और यहाँ पर देखें तो आपको एक जो पिन है वो किसी भी जगह पर नहीं टच हो रही, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट आ रही है। तो यहाँ से भी आप आउटपुट ले सकते हो और यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो ये है ट्रांजिस्टर ओरिजिनल, तो हम यहाँ पर ही लेंगे। तो ये दोनों जो हमारी वायरिंग है इसको हम अच्छे से बोर्ड में लगा देंगे। तो ये जो हमारा है एक इनपुट है, तो यहाँ पर हम इसको इनपुट दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारा इनपुट हो गया और ये एक इनपुट हमारा यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर भी इसको इनपुट में लगा देंगे। तो ये दोनों हमारा इनपुट भी लग चुका है। अब हमारी जो ये वायरिंग है इसको हम बाद में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी जो हमें ग्राउंड करना होगा। तो ग्राउंड कहाँ पर करेंगे, तो इसको हम ये बोर्ड में ग्राउंड करेंगे। तो अब हम इसको भी यहाँ से इसको ग्राउंड में टच कर लेंगे। इसके अलावा हमें एक थोड़ा सा और ग्राउंड करना होगा ताकि इसकी जो होमिंग है वो चली जाए। तो हम ये जो दोनों पॉइंट है ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है। तो यहाँ पर इसको हम ये से ग्राउंड करके यहाँ पर दे देंगे, या फिर दूसरा वायर भी ग्राउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अलग से ही ग्राउंड करेंगे। तो इसकी जो दोनों पॉइंट है इसको मैं निकाल लेता हूँ इस तरह से और सोल्डर करके यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर सप्लाई है इसको भी हम दे देंगे। तो ये हमारा है ग्राउंड, तो यहाँ पर इस तरह से ग्राउंड लगा देंगे। तो ये ग्राउंड लग गया हमारा। और ये जो हमारा है वो है 5 वोल्ट पावर सप्लाई, यानी कि ये बोर्ड चलाने के लिए। तो हमारा ये भी यहाँ से पावर मिल गया है। तो यहाँ तक हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा आप भी डायग्राम चाहते हैं तो मैं इसका डायग्राम भी आपको कमेंट के आंसर में बताऊंगा, यानी कि कहाँ से मिलेगा वो बताऊंगा। ये जो हमारी मेन पावर है वो भी बाकी है, लेकिन यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसकी जो वायरिंग है कहीं से भी
क्रैक तो नहीं हुई है ना। तो ये दोनों हमारा स्पीकर का है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वायरिंग आएगी वो एक आएगी यहाँ पर पॉजिटिव, यानी कि 3 नंबर पर इसका पॉजिटिव रहेगा, और इसकी जो 5 नंबर है यहाँ पर इसका नेगेटिव रहेगा इस तरह से। तो ये हमारी कंप्लीट पिन लग चुके हैं। इसी ही तरह हम इसको भी लगा लेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा पॉजिटिव इस तरह से, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा नेगेटिव इस तरह से। तो ये हमारी वायरिंग यहाँ तक की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी टेस्टिंग भी देखेंगे। तो ये जो हमारा वीडियो है वो पूरा देखें, और अगर आप भी इस तरह से अपने ट्रैक्टर के लिए या फिर बोलेरो के लिए या फिर कार के लिए एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो आपका डिस्प्ले पर किए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से इसका जो बेनिफिट है इसको सेट करके आप बना सकते हैं। हम बनाने के लिए ऐसा ऑर्डर भी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है 44 वो कंप्लीट है, और ये है हमारी डीसी पावर सप्लाई, ये एसी पावर सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पर हमने बास्टेबल बोर्ड लगाया है इस तरह से, और ये है हमारा बीटी मॉड्यूल, और ये ओरिजिनल 44 आईसी का हमने एक कार्ड फिट किया है। और यहाँ पर जो है इसका कैपेसिटर है वो भी बड़ा लगाया है, और इसका जो एक्स्ट्रा कैपेसिटर भी हमने लगाया है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल कंप्लीट पावर है, और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बास के लिए इस तरह से किया है। आपको पता है कि कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए हम ज़्यादातर सॉन्ग नहीं बजा सकते। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वॉल्यूम दे देंगे और बेस भी देंगे, और ये जो ट्रेबल है वो थोड़ा सा दे देंगे, वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका सॉन्ग प्ले करता हूँ। तेरे घूमेगा तेरी गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, अरे घूमेगा तेरी गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी